नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक चुने हैं वो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट या बीएमपी, ब्रिंग प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो कुछ पहलू को हम रखते हैं कि क्या होता है ये खासकर ऐसे लोगों में दिखा गया है जो 40 प्लस के लोग हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, उन लोगों में ये चीज़ आम पाई जाती है। 40-50 के बाद भी किसी किसी को पाया जाता है। इसमें होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ जाता है, उसमें मांस आ जाती है। एलोपैथी में ज़्यादा केसेस में इसको ऑपरेशन ही किया जाता है, लेकिन हेमोपैथ में इसकी अच्छी उपचार है क्या? हम लोग हेमोपैथ ट्रीटमेंट इसको ले सकते हैं एज ए अल्टरनेट। तो आप एक अच्छे हेमोपैथ क्वालिफाइड जो प्रैक्टिशनर है, आप उनसे संपर्क करने के बाद ही आप मेडिसिन ले सकते हैं। तो हेमोपैथ में इसकी सबसे अच्छी दवाइयाँ भी है। अब इसका पैथोलॉजी को हम कैसे मालूम करें? तो पैथोलॉजी में एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसमें आपको दिखाएगा कि आपको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है। दूसरा, एक अगर बहुत ज़्यादा में अगर पेशाब बंद हो जाए तो उसमें एक PSA चेक किया जाता है, जो एंटीजन है ब्लड का, है ना, कि प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है, तो वो चेक किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हेमोपैथी में इनकी क्या संभावनाएं हैं। तो हेमोपैथ में कुछ मेडिसिन्स है ना, तो उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ सिम्टम बता देते हैं कि इसके सिम्टम ये होंगे कि आपको नाइट में हो सके 2-4 बार पेशाब हो, या फिर आपको अर्जेंट यूरिन की ये हो, या फिर आपको पेशाब करने के बाद सबसे बड़ी सिम्टम ये होगा कि पेशाब करने के बाद भी आपको लगेगा कि पेशाब है ही है और पेशाब होगा, या फिर पेशाब करने के जस्ट बाद 2-4 बूंद पेशाब आपको टपकेगा, या 15-20 बूंद ऐसा टपक सकता है। तो इसको प्रोस्टेट कह सकते हैं, मगर अल्ट्रासाउंड करने के बाद ही इसका वेरिफिकेशन होगा। अच्छा, हेमोपैथ का अब मेडिसिन इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब 4th ग्रेड में चले जाता है तो उसका पेशाब बंद हो जाता है। तो हम लोग इमरजेंसी को भी डील करते हैं, इसमें पेशाब खोल सकते हैं उसका, अगर 1-2 मेडिसिन हम लोग सिस्टमेटिक यूज करें। फेरम पिक्रिक से भी हम खोलते हैं, कभी सल्फ़र से भी खोलते हैं, कभी लाइसिन से भी खोलते हैं। तो ये एक तो इमरजेंसी डील करने के लिए होता है। दूसरा, एक्यूट से उसको निकाला गया, फिर उसके बाद अब इसमें माइज़ोमेटिक हम लोग लेंगे, क्योंकि इसमें डिपॉजिट हो चुका है। तो डिपॉजिट हमने हमेशा वीडियो में बताया कि डिपॉजिट होगा तो साइकोटिक होगा। अब साइकोटिक में हम लोग एंटी साइकोटिक मेडिसिन को इसको प्रिस्क्राइब करना पड़ता है, चाहे वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हो, ताकि इसकी बीमारी को बिल्कुल ख़त्म कर दे। उससे पहले जो सिम्टम है उसको कम करने के लिए हम लोग कोनियम का भी यूज कर सकते हैं, क्लैमिटिस भी यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी मेडिसिन है, अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ है तो थुजा भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइकोपोडियम भी यूज कर सकते हैं, जो सिफिलिटिक भी है, सोरिक भी है और साइकोटिक भी है। दूसरी सबसे बड़ी मेडिसिन है जो ऐसे लोगों में जो बार बार पेशाब होती है, तो एक सिलीनियम बोल के भी एक मेडिसिन आती है, जो थोड़ा सेक्सुअल उसको बिल्कुल कम हो जाए वो। ये कुछ मेडिसिन्स है, आप उसको एक हेमोपैथ प्रैक्टिशनर जो होगा क्वालिफाइड, उसके निगरानी में इन मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके बाद सिस्टमेटिक मेडिसिन 1-2 महीना के बाद आप फिर चेक कराते रहना है। और दूसरी है कि उस ग्रोथ को आपको एक मेडिसिन बहुत पॉपुलर है, अब हेमोपैथी में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना, यूट्यूब में उसका वीडियो है बहुत सारा, सबल सोरालटा मदर टिंचर। तो हम लोग इसको यूज नहीं कराते हैं। मदर टिंचर एक्चुअली उसमें हम ये करते हैं कि मदर टिंचर एक उसमें इतना इफ़ेक्टिव नहीं देखा गया। हम लोग जितना भी अब तक किए हैं मदर टिंचर, उसका ये नहीं किया जाता है, बल्कि मदर टिंचर को कुछ डिफिशिएंसी के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता है, अगर सबल सोराल्टा पोटेंसी फॉर्म में लिया जाए। इसलिए हम बार बार अपने वीडियो में उस चीज़ का डिस्कशन करते हैं कि अगर आप एक हेमोपैथ प्रैक्टिशनर जो हो, क्वालिफाइड हो, उनके निगरानी में अगर मेडिसिन को आप लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा इन सारी बीमारियों में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप तक मैं जो ऑथेंटिक हेल्थ टिप्स है वो आपको मैं दे सकूं।